हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विकास, जो एक इकोनॉमी का टॉपिक है। ये विकास, और ये सोशल साइंस के अंदर आता है। सोशल साइंस का ये एक टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। 2 नंबर का ये पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि हमने कुछ वन लाइनर लिए हैं आपके लिए। वन लाइनर लेने के बाद में ये वन लाइनर ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद में हमने लगभग 13 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लिए हैं, जिसमें आप अपनी पता लगा सकते हैं कि आप कितने स्तर में हैं, मतलब कितनी तैयारी आपकी बढ़िया चल रही है। इसके लिए हमने ऑब्जेक्टिव रखे हैं। और ये क्लास ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे लेना ना भूलें। चलिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। चलिए, क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, देश की प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। देखिए, देश की प्रति व्यक्ति आय हम निकालते हैं। देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को घटाकर हम देश की प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है, भारत में सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य आपको बताना। देखिए, भारत में सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य हमारा केरल है। केरल आपका बिल्कुल यहाँ राइट होगा, बिल्कुल। चलिए, नेक्स्ट है जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, ध्यान रखिएगा। और हिंदी में इसे बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला है, केरल की शिशु मृत्यु दर कम होने का कारण आपको बताएं। देखिए, केरल की जो शिशु मृत्यु दर है वो कम होने का कारण है वहाँ का मूल स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान, ध्यान रखिएगा। शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान और मूल स्वास्थ्य वहाँ की शिशु मृत्यु दर कम होने का सबसे बड़ा कारण है। चलिए, अगला है, शिशु मृत्यु दर सूचित करता है। देखिए, शिशु मृत्यु दर सूचित करता है वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात ये सूचित करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला है, UNDP के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्न है। देखिए, UNDP के अनुसार किसी देश का जो विकास है उसे नापने के लिए हम लोगों का स्वास्थ्य स्तर होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय और लोगों की शिक्षा का स्तर भी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और UNDP ये होता है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक इसी के अंतर्गत होता है, ध्यान रखिएगा। मानव विकास सूचकांक जो जारी करता है वो हमारा UNDP ही जारी करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा है, किसी भी देश के विकास को प्राय निर्धारित किया जाता है। कैसे? देखिए, ये करते हैं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करते हैं। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। चलिए, अगला है, देश के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार उसकी औसत आय होती है, ध्यान रखिएगा। उसकी औसत आय आपका बिल्कुल यहाँ सही आंसर होगा। चलिए, अगला हमारा, भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका का मानव विकास सूचकांक में स्थान बताना है। देखिए, भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका का मानव विकास सूचकांक में स्थान हमारा 72 यानी कि 72 है, ध्यान रखिएगा, 72 है। और अगर बात की जाए भारत का स्थान कौन सा ये है? 131 यानी कि 131 होगा। और मैं आप पड़ोसी देशों की अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ तो देखिए, पड़ोसी देशों में हमारा एक आता पाकिस्तान। पाकिस्तान की हमारी है 154 है। और नेपाल की हमारी है 142। नेपाल की है 142, 142 है। और पास में और कौन सा है? श्रीलंका का आपको बता दिया 72 है। और भूटान का मैं बता देता हूँ कि भूटान का हमारा है 129। और बांग्लादेश हमारा रह गया है। देखिए, बांग्लादेश का है 133 यानी कि 133, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जीवन प्रत्याशा किसके लिए यूज होता है? देखिए, व्यक्ति के संभावित जीवित रहने का औसत वर्ष हमारा जीवन प्रत्याशा कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा, भारत में सबसे अधिक उच्च मानव विकास सूचकांक में राज्य हमारा केरल होता है, ध्यान रखिएगा। केरल सबसे उच्च विकास सूचकांक के अंदर आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला है, मानव विकास सूचकांक की गणना कौन करता है, यानी कि इसे जारी कौन करता है, ये बताइए। देखिए, ये करता है UNDP संगठन। UNDP संगठन करता है, ध्यान रखिएगा। UNDP संगठन हमारे से जारी करता है। चलिए, अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसके लिए यूज होता है? देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली हमारा होता है राशन वितरण की वह प्रणाली जिसके द्वारा उचित मूल्यों पर गरीबों को सरकारी दुकानों के माध्यम से राशन बांटा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आता है। चलिए, अगला है, जन सुविधाएं किसके लिए यूज होती हैं? देखिए, वे सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होती हैं वो जन सुविधाएं कहलाती हैं, ध्यान रखिएगा।
चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा अनवीकरणीय संसाधनों का उचित उपयोग जरूरी है क्योंकि क्योंकि ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं तथा इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला हमारा है, देखिए हमारे वन लाइनर आज यहीं समाप्त होते हैं। वन लाइनर का यहाँ एंड हो चुका है और मैं आपको बता दूं कि हमने कुछ ऑब्जेक्टिव लिए हैं। ऑब्जेक्टिव हम हमारे लगभग 13 क्वेश्चन, जिसमें आपको अपनी तैयारी का थोड़ा पता लगेगा। चलिए प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। चलिए देखिए, देश की प्रति व्यक्ति आय उसकी गणना करके निकाली जाती है। देश की प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं हम देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को विभाजित करके निकालते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, केरल का शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि। देखिए केरल का शिशु मृत्यु दर इसलिए कम है क्योंकि वहाँ का मूल स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान है। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है। देखिए शिशु मृत्यु दर करता है किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात ये सूचित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। देखिए सबसे कम जो मृत्यु दर है वो हमारी केरल के अंदर, अभी पढ़ाया था मैंने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका मानव सूचकांक भारत से अधिक है। देखिए नेपाल का मैंने अभी आपको बताया था, नेपाल का हमारा है 142, श्रीलंका का हमारा है 72, भूटान का हमारा है 129 और पाकिस्तान का हमारा है, बताइए पाकिस्तान का है 154। तो भारत के निम्न पड़ोसी देशों में से किसका मानव सूचकांक भारत से अधिक है। भारत से अधिक किसका है ये आपको बताना है। देखिए भारत से ऊपर मतलब अधिक का मतलब जो भारत जैसे 131 इसका है, तो इसके ऊपर किस किस का है। देखिए ऊपर है एक तो 129 भूटान का है और एक 72 श्रीलंका का। तो इसका आपको राइट आंसर देखिए, एक तो ये हो जाएगा हमारा भूटान, एक श्रीलंका, ये दोनों ही हमारे राइट आंसर होंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए ये प्राप्त कर सकते हैं हम लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीडीपी का क्या अर्थ है। देखिए जीडीपी यानी कि जीडीपी अभी बताया था मैंने आपको, ग्रोस डोमेस्टिक, राइटिंग थोड़ी बेकार है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा है, प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा। चलिए और अगर हम इसको हिंदी में बोले तो हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं इसको, सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, देशों में विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। देखिए देशों में विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार है औसत आय उसकी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। देखिए जो प्राप्त होता है ये प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है, किसी देश के विकास को प्राय निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, बताइए। देखिए ये निर्धारित करते हैं हम प्रति व्यक्ति आय पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय पर करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है। अभी आपको बताया था ये हमारा है केरल, केरल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय है, नवीनीकरण है, बताइए। ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया ही नहीं है वन लाइनर के अंदर। नवीनीकरण हमारा हो जाएगा, नवीनीकरण संसाधन हमारा हो जाएगा खनिज तेल, हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, खनिज तेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा। देखे इसका आधार आपको बताना है, प्रति व्यक्ति आय है, लोगों की शिक्षा का स्तर है, लोगों का स्वास्थ्य है, उपरोक्त सभी है। देखिए प्रति व्यक्ति आय भी हो जाएगा, लोगों की शिक्षा का स्तर भी हो जाएगा, लोगों का स्वास्थ्य भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी
हमें कमेंट करें और बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन इन 13 क्वेश्चनों में से बिल्कुल सही हुए हैं। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। अगर आपने हमारा चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम आपको PDF प्रोवाइड कराते हैं हर क्लास की, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।